तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर शूहान होती है वो किंग यान से बोलती है कि उस माउंटेन पर जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब से पहले वहाँ पर जो काफ़ी सारे डिसाइपल गए थे, जिनमें से कि काफ़ी सारे डिसाइपल भी मारे गए हैं। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए शूहान से बोलता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे ब्लड डीमन और जो मेरी सिस्टर है उन दोनों के बारे में पता लगाना है। तो उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान को खतरे में भी क्यों ना डालना पड़े, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसीलिए तो आप मेरे लिए अरेंजमेंट करो। और अब किंग यान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो शूहान होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए किंग यान से बोलती है कि ठीक है, फिर मैं आपके लिए अरेंज करती हूँ। जिसके बाद अब जो एल्डर शूहान होती है वो वहाँ पर बाकी सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर जो भी मैटर था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, तो अब किसी को भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो आपकी जीहांग सिटी है मैं उसमें डील करने में आपकी पूरी मदद करूँगी। लेकिन आपकी सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी ताकि मैं उस जगह के बारे में पूरी तरह से पता लगा सकूँ। और एल्डर शूहान की अब इस बात को सुनकर वे जो डिसाइपल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं, और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि हम इन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ही एक एल्डर ने हम लोगों के ऊपर हमला कराया, यहाँ तक कि जो डीमन बैट थे उनसे भी हमला कराया। और उन डिसाइपलों की अब इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एक एल्डर होता है उसे गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। एल्डर शूहान तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हम हुक उनको देखते हैं, जो कि गुस्से में किंग यान की तरफ देखने लगता है, और वो किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो शूहान है वो इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई है। जो सुनकर जो एक और एल्डर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों को अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जो एल्डर शूहान है अगर वो उसे प्रोटेक्ट करेगी तो हम उसके रहते हुए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो सिटी लॉर्ड के पास में आ जाता है, और वो सिटी लॉर्ड के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इसीलिए अब आप लोग वापस जा सकते हो। वैसे तो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के जो एल्डर है वे यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन एल्डर शूहान है यकीन के लायक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को उनके ऊपर यकीन करना चाहिए, और वो इस मैटर को पूरी तरह से ख़त्म करने में भी आपकी मदद करेगी। जो सुनकर वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो किंग यान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर यंग मास्टर ही ऐसा कह रहे हैं तो हमें यंग मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ा आराम करना है। और इतना बोलकर वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये दोनों कपल है, और अब इनकी बातों को सुनकर मैं ये कन्फर्म हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सिटी लॉर्ड ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो सिटी लॉर्ड का लड़का होता है वो किंग यान के सामने आ जाता है, और वो किंग यान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर क्या आप हमारे साथ में नहीं चलोगे। जो देखकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने बेटे के लात मार के उसे हवा में उड़ा देता है, और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की बकवास करना बंद करो, चुपचाप घर पर जाओ। और इतना बोलकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो किंग यान के सामने आकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर देना, क्योंकि वो सिचुएशन को सही से नहीं समझता, आप यहाँ पर एंजॉय करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से भाग कर जाने लगते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि देखना यहाँ पर यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी एक और बंदा भागते हुए बोलता है कि केवल यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वे काफ़ी पावरफुल भी है, इसीलिए यंग मास्टर को अब यहाँ पर हम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो किंग यान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो अजीब सा फेस बनाकर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर वे लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सुनकर जो शुयान होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसके फेस को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये पूरी बात को समझ गई है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की जो ग्रेव माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि माउंटेन जो होती है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शूहान होती है वो किंग यान को लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद जो एक एल्डर होता है वो उसे ग्रीट करने लगती है, और वो उस एल्डर से बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर एक पर्सन को लेकर आई हूँ जो कि स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन के अंदर एंटर करना चाहता है, तो इसीलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप उसे ऐसा करने की परमिशन दे दीजिए। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो किंग यान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर एंटर करना चाहते हो, लेकिन तुम तो अभी केवल इंटेट रियलम पर ही हो बच्चे, तुम्हारी पावर अभी इनफ नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वापस अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम इसके अंदर अगर एंटर करोगे तो मारे जाओगे। स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई यिंग डान रियलम का कल्टीवेटर भी इंटर करता है तो उसके बाद भी उसके फेल होने के 99% चांस रहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे पास कर पाओगे। और उस एल्डर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो हंसते हुए उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मुझे वार्न करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं दूसरों के जैसा हूँ? मुझे लगता है कि आपको मुझे दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
और अब किंग यान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे इस पर्सन को देखकर याद आया, इसने एल्डर डिंग को मारा था। लेकिन अगर इसने एल्डर डिंग को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन के अंदर इंटर कर सकता है। अगर ये इसके अंदर इंटर किया तो ये पक्का मारा जाएगा। और वे सभी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मुझे यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, तो इसीलिए आप जल्दी से परमिशन दीजिए क्योंकि मैं इसके अंदर अंदर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो भी किंग यान को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अंदर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक चीज का याद रखना, तुम स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन की टॉप पर तभी पहुंच सकते हो जब तुम्हें ये जो स्वॉर्ड इंटेंट है ये अप्रूवल देगा। तो तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा और यही तुम्हारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितने स्वॉर्ड इंटेंट को ऑब्जर्व कर पाते हो, क्योंकि तुम जितने स्वॉर्ड इंटेंट को ऑब्जर्व करोगे तुम उतनी ही ऊपर जा पाओगे। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो ठीक है फिर मैं अब शुरू करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और अब वो जो एल्डर होता है वो किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा काफी टैलेंटेड था, लेकिन इसने काफी बड़ी गलती कर दी जो कि इसने अभी से इसके अंदर इंटर किया, क्योंकि अगर ये कुछ टाइम बाद इसके अंदर इंटर करता तो हो सकता था कि ये इस माउंटेन के टॉप पर जा सकता था, लेकिन अब इस बच्चे को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हम शुआन को देखते हैं जो कि किंग यान को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि किंग यान मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम सक्सेस होगे। और शुहान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से किंग यान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है। और अब देखते हैं कि वो काफी ऊपर आ चुका होता है जहाँ पर कि स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंट हो रहा निकल रहा होता है। और उस जगह को देखकर अब जो किंग यान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो तो चारों तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड और इनके अंदर से इंटेंट को निकलता हुआ देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों इस माउंटेन का नाम स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन रखा है। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड हो रहा होता है वो स्वॉर्ड के अंदर से निकलकर सीधे किंग यान की तरफ जाने ही लगता है। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किंग यान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग यान के सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है जिसके अंदर वो जितना भी स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो सारा एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसे देखकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है चलो इस स्वॉर्ड इंटेंट को मुझे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी हेवनली स्लैश स्वॉर्ड है वो इस सारे ओरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है। जो उसकी हेवनली स्लैश स्वॉर्ड होती है वो सारे इंटेंट ओरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जिनकी नज़र की किंग यान के ऊपर पड़ जाती है। और वही किंग यान को देखकर शौक होते हुए बोलते हैं कि शिट जरा देखो तो वो तो बिल्कुल टॉप पर पहुँचने वाला है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से ये स्वॉर्ड सेक्ट बनाया गया है तब से कोई भी इस स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन के टॉप तक नहीं पहुँच पाया। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो उसे बोलता है कि वो केवल टॉप पर ही नहीं जा रहा बल्कि उसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है, वो इतने कम टाइम में ही बस वहाँ पर पहुँचने वाला है। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाला है, लेकिन अभी तक जितनी भी एंशिएंट स्वॉर्ड है उनमें से किसी ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर उसकी जगह अभी तक कोई एल्डर भी ऊपर गया होता तो उसे भी कोई ना कोई स्वॉर्ड एक्सेप्ट कर ही लेती, लेकिन आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसे कोई भी स्वॉर्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर के ऊपर आ जाता है जो कि किंग यान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं हजारों सालों से इस ग्रेव माउंटेन को गार्ड कर रहा हूँ और इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली आज हमारे सेक्ट को एक पर्सन ऐसा मिल ही गया जो कि इस फाइनली स्वॉर्ड ग्रेव माउंटेन की टॉप पर पहुंच पा रहा है। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शुआन के ऊपर आ जाता है जो कि किंग यान को देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि किंग यान तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और एल्डर शुआन के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।